रहे हैं? ये आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। ये सारे आंदोलनकारी अगर रेलगाड़ी से कटकर मर जाए तो भी ये कानून नहीं बनने वाला। लेकिन हमारे लोग समाज को गुमराह कर चंदा और धंधे का खेल चला रहे हैं। हमारे लोग पूरे भारत में माओवादी मुक्ति आंदोलन के नाम से इस समय चंदे का खेल चल रहा है। माओवादी मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष भंते आनंद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ के, उनसे पूछा नहीं गया। इन लीगल गैर कानूनी पर मुकदमा चलेगा, ये जल्दी ही जेल भी जाएंगे। आपका एविडेंस आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे आदमी लगे हुए हैं, ये सच है। विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि आकाश लामा मेंबर बनने के लिए इसने जो है अपील डाला था, नहीं बना। इससे पहले माओवादी महाविहार का जो मेंबर ये प्रज्ञाशील बनते भी रह चुके हैं। इन्होंने भी खूब सरकारी सुख सुविधा लाल बत्ती का फायदा उठाया। इनके साथ में जो पहले आंदोलन करता थे मेन बनते सुरेश देसाई, उनको भी बीजेपी की सरकार ने नागपुर से बुलाकर नेशनल पार्टी कमीशन का मेंबर बना दिया, डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, लाल बत्ती मिल गई। इस लाल बत्ती के खेल में भिक्षु संघ 3 टुकड़ों में बट गया और भिक्षु संघ का आंदोलन मिट गया। जब 3 लाख भीड़ होती थी दिल्ली के अंदर लाल किला मैदान के पीछे, और जब सैकड़ों लोग दिल्ली पुलिस की डंडों से लहरान होते थे, उस आंदोलन में काशीराम भी गए जंतर मंतर पे। जब काशीराम जी गए तब लालू यादव को थोड़ा झटका लगा और उसने इसका एक्ट बना के 8 मेंबर बौद्धों के बना के इसको बौद्धों को देने की प्लानिंग कर दी। लेकिन राजनीति का खिलाड़ी तत्कालीन बनते दम्बीरियो, जो कि जनता दल के टिकट से एमपी था राज्यसभा से, उसने लालू यादव को मिसगाइड कर दिया और वो एक्ट बन गया था, लेकिन वो बनते बनते रह गया। और इस खिचड़ी में इस राज सत्ता लाल बत्ती के सुख सुविधा में जिसका जिम्मेदार प्रज्ञाशील बनते भी है और सुरेश देसाई बनते भी है, और ये सब इन्होंने इस मामले को राज सत्ता के सुख में मिट्टी में मिला दिया। अभिनंदन जी, अपना पूरा परिचय दीजिए, अपने संस्था का पूरा परिचय दीजिए। धरना प्रदर्शन जो चल रहा है बोधगया में, वहां पर आप गए थे, क्या वो बात थी जो आप रखना चाहते थे, जिसके लिए आपका विरोध हुआ और उन लोगों ने आपको आपकी बात रखने से मना कर? सबसे पहले मैं सभी बोधगया की धरती पर आए मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद के मुख्यालय पर पधारे हैं, इससे आपका मंगल हो। चूंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक रीजनल संगठन है अरुणाचल प्रदेश का, और उसका जो अध्यक्ष है आकाश लामा, वो माओवादी मुक्ति आंदोलन जो कि 100 साल पुराना आंदोलन है, उसी आंदोलन को शुरुआत उसने 12 फरवरी से की बोधगया की धरती पर। प्रज्ञाशील बनते जो माओवादी सोसाइटी के एक्स मेंबर थे उनको साथ लेकर, किंतु इस आंदोलन में किसी भी भिक्षु संघ को शामिल नहीं किया गया। ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, संघ राजा भिक्षु महासभा, ये तीनों बड़े संगठन है भारत में बौद्ध भिक्षुओं के, किसी भी भिक्षु को इस संगठनों से नहीं लिया गया। मेरे संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार रमेश भाई बैंकर बौद्ध जो है अहमदाबाद गुजरात से, उन्होंने 50,000 रुपया इनको दिया 12 फरवरी को आंदोलन को शुरू करने के लिए। उसके बाद मेरा नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रज्ञा मित्र बौद्ध जयपुर राजस्थान से आया अपनी पूरी टीम के साथ। राजस्थान के लोगों ने लाखों रुपया दिया और इनको दूसरी जरूरी सामान भी दिया। चूंकि मेरे हाथ में चोट आ गई थी दिल्ली में, तो मैंने वहां से ही ये पूरा कंट्रोल किया और मैंने देखा कि ऑल इंडिया भिक्षु संघ और दूसरे भिक्षु इसमें नहीं आ रहे हैं, तो यूनिटी और मैत्री को लेकर के आज 29 मार्च को ये हमने विशेष बैठक बुलाई कि इस आंदोलन को दिशा दी जाए। जैसा कि ये लोग उल जलूल बातें कर रहे हैं और यहाँ पर डर पैदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भिक्षुओं को गालियां दे रहे हैं। ऑल इंडिया भिक्षु संघ, भिक्षु महासंघ और यहाँ के विदेशी मोनेस्ट्री जो है उनमें भयभीत हो रहे हैं, कहीं यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ, हिंदुओं के साथ बौद्धों का हिंसक झगड़ा ना हो जाए, तो वो लोग बड़ा चिंतित है। तो यहाँ पर सुख शांति बनाए रखने के लिए मुझे आना पड़ा और आज आपके सामने ये प्रेस वार्ता में मैं शामिल हो रहा हूँ।
ऐसा क्या हुआ कल के आपके वक्तव्य में, आप क्या समझाना चाह रहे थे? हाँ, ये क्या मामला हुआ? ये मैं जब ये जो इनका जो धरना स्थल है, मैं उसको समझने और देखने गया, तो वहां पर करीब 100 के आसपास उपासक और बिच्छू मिलाकर होंगे। तो इन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। तो मैंने कहा कि आप लोग पहले इस बोध गया के ऐतिहासिक मामले को समझो। महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों ने कब्जा नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के समय ये पूरा इलाका महंत के पास था। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में महंत की जमीन थी, और उसके आसपास का जो एरिया है सैकड़ों बीघा महंत का आज भी है। तो उस समय जब अनारी धमपाल जी से पहले बर्मा देश के राजा और उपासक बहुत बिच्छू आते थे, इसका सौंदर्यीकरण और पूजा अर्चना करते थे। उसी बीच में जब 1895 के आसपास जब ये 1800 में जब ये अनारी धमपाल जी आए, उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये क्या नाम जो दूसरे कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आज़ादी आएगी तो हम पूरा का पूरा इसका संरक्षण आपको दे देंगे। तो इसमें अनारी धमपाल जी कांग्रेस आंदोलन में जेल भी गए आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन जब आज़ादी मिली तब तत्कालीन कांग्रेसी ब्राह्मण नेताओं ने ये आज़ादी से पहले महाबोधि महाविहार 1949 का एक्ट बनाकर अपने कुछ ब्राह्मणों को और महंत को शामिल कर उसकी एक कमेटी बना दी, और वो कमेटी रन कर रही है। यदि अनारी धमपाल जी नहीं आते तो आज ये महाबोधि जो महाविहार है, इसमें एक भी बौद्ध बिच्छू नहीं होता। क्यों नहीं होता? भारत के जितने भी मठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, इन सब पर पूर्ण स्वामित्व हिंदुओं का है। इसमें भी पूर्ण स्वामित्व बौद्धों का होता। आज ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अनारी धमपाल की वजह से हमारे बौद्ध समुदाय के वहां बौद्ध बिच्छू शामिल है। अब चूंकि सवाल ये होता है कि जैसा कि मांग चल रही है कि पूर्ण रूप से बौद्धों को दे दिया जाए। आपने वहां पर कहा कि जितने बौद्ध भिक्षु हैं ये सब नकली हैं। ये मेरा इसलिए है कि वहां पर जो बौद्ध भिक्षुओं को चीवर पहनाकर बैठाया गया वो अधिकतर SC ST के लोग हैं, जिनको बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं। और संविधान की आर्टिकल 25 सब क्लास 2B की व्याख्या में इस देश का कोई भी बौद्ध कानूनी तौर से नहीं है। सारे बौद्ध भिक्षु, सारे उपासक इस समय हिंदू हैं, क्योंकि संविधान की धारा 25 सब क्लास 2B में सुप्रीम कोर्ट में मैं केस लड़ रहा हूँ भारत बौद्धों की स्वतंत्र पहचान के लिए। सिखों की ओर से डॉक्टर वीरेंद्र कौर चंडीगढ़ से लड़ रही मेरे साथ में। सिख, जैन, बौद्ध तीनों को हिंदू बनाया गया है, और डॉक्टर अम्बेडकर की कलम से पंडित नेहरू ने बनवाया है। ये मैं नहीं कहता, संविधान देख लो। आजादी के बाद से भारतीय बौद्ध महासभा हर साल पूरे देश के अंदर जगह जगह लाखों लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराती है, तो क्या वो सब अबौद्ध है? तो बौद्ध नहीं है। चाहे लाखों या करोड़ों को कराएं, भारत में संविधान के हिसाब से कोई बौद्ध नहीं है। हाँ, रहा सवाल ये कि हमारी मांग पर 1992 में अल्पसंख्यक एक्ट बना, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 बना, तो बौद्धों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। उसमें सिख भी है, मुसलमान भी है, और बाद में 2008 में जैन भी आ गया, और चर्च पारसी भी है। तो अब सवाल ये 1992 एक्ट में कुछ सुविधाएं बौद्धों को मिल रही हैं, लेकिन 1990 में एक अधिनियम बीपी सिंह सरकार के समय महाराष्ट्र के महारों ने मांग की कि बौद्धों को 9 बौद्धों का आरक्षण दिया जाए। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि बौद्धों का आरक्षण 9 बौद्धों को मिलेगा, लेकिन SC ST की जाति चमार महार लिखना पड़ेगा। उससे कैटेगरी बढ़ गई, 3 प्रकार के बौद्ध हो गए। एक परंपरागत बौद्ध जो अम्बेडकर से पहले बौद्ध थे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, एक अल्पसंख्यक बौद्ध, और तीसरे SC ST बौद्ध। तो तीनों को 3 प्रकार, ये बिल्कुल गलत। मैंने बीपी सिंह को कहा था कि आपने ये गलत किया। बीपी सिंह ने एक राजा कोठी है उसमें मैं जब गया तो ऊपर हाथ करके कहा ये काम मैंने नहीं किया, पासवान ने किया है। ये पासवान से को मैंने कहा आपने तो जातिवाद पैदा कर दिया बुद्धिज्म में। भगवान बुद्ध ने सूत्र निपात में जातिवाद का विरोध किया है कि बौद्धों में जातियां नहीं होती। तो ये बोला कि रामविलास चूंकि 80 था, वो खुद शेड्यूल कास्ट था, वो चाहता था कि बौद्ध धर्म में जातियां फैले। तो ये उस समय की घटना है, लेकिन इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। इस बौद्ध धर्म में जातिवाद को निकालने के लिए मैं खुद याचिका दायर करूंगा। आपने बाबा साहब के ऊपर भी कल टिप्पणी की, जिसको लेकर आपके साथ वहां गहमा गहमी हुई। मैंने बाबा साहब के बारे में ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पूरी जिंदगी महात्मा गांधी और जगजीवन राम
के अगेंस्ट ये साबित करने में लगे रहे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट और उसके बाद साइमन कमीशन के सामने कि इस देश में अछूतों का नेता मैं हूं, गांधी और वो नहीं है, और वो साबित करने में सफल रहे और अछूतों को बहुत सारे अधिकार दिए। लेकिन उन अछूतों ने उनको भंडारा के उपचुनाव में और नॉर्थ बंबई के चुनाव में चमारों महारों ने वोट नहीं दिया, और उसके बाद जलगांव में पथराव कर दिया ट्रेन में, और उसके बाद दिल्ली में उन्हीं चमारों ने नई दिल्ली स्टेशन पर काले झंडे दिखाए। तब बाबा साहब को लगा कि मैंने इतना काम किया, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, चुनाव में हरा दिया। तब बाबा साहब के दिमाग में आया कि हिंदू जो है धार्मिक तौर से एक है, आरएसएस के माध्यम से, चाहे वो किसी मंदिर को चलाता हो, लेकिन मेरे लोग धार्मिक तौर से एक नहीं है। तो उन्होंने प्लानिंग किया था 18 मार्च 1956 को, जब आंसू आ गए बाबा साहब के आगरा में, कि मुझे अब धार्मिक एकता खड़ा करके इस देश में 40-50 एमपीओ को बनाना है। ये बात आरएसएस जान गया, और उन्होंने जब मीटिंग लगाई, दो दिन दीक्षा समारोह नागपुर में किया, अगले दिन चंद्रपुर में किया, नासिक, भंडारा, मुंबई में उनकी आगे डेट लग गई, तो बड़ी प्लानिंग से बाबा साहब को खत्म करवा दिया। बाबा साहब दीक्षा लेने के महान सम्मेलन कर रहा है 51 दिन जिए। फिर उस दीक्षा समारोह के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में PIL गया, और वहां से बाबा साहब का जो दीक्षा समारोह बताओ गैर कानूनी हो गया कि राजनीतिक सभा थी, धार्मिक नहीं थी। लेकिन बाबा साहब के सहयोगियों ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, वहां से जजमेंट आया कि नहीं, बाबा साहब की सभा जो है वो राजनीतिक नहीं थी, धार्मिक थी। क्योंकि बाबा साहब दीक्षा जो है 1950 में दिल्ली में ले चुके थे। ये बात आपको मैं आपके चैनल में बता दूं, बनते स्वदा तीर्थ से जो महाबोधि सोसाइटी का बिरला मंदिर में बिहार है, 1950 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 101 समता संघ दल के साथियों के साथ बाबा साहब पहली बार 1950 में दीक्षा लिए थे। 56 में दूसरी बार उन्होंने समारोह किया, और अंबेडकर जयंती हम सांपला प्रकाश जलंधर की पुस्तक में भी ये बात डिक्लेयर है। कम लोग जानते हैं भारत के अंबेडकर ने 56 में दीक्षा ली, अंबेडकर ने 1950 में दीक्षा ली और दिल्ली में ली। ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कोई मेरे से बहस करे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने चुका। अब सवाल यह है कि भारत में कोई बौद्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 सब क्लास 2 भी, संविधान के अनुच्छेद सब क्लास 2 भी में बाबा साहब को लिखवाया। पहली बार हिंदू पैदा हुआ। हिंदू का अर्थ होता है काफिर, चोर, ये सबको मालूम है। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो आर्टिकल 25 सब क्लास 2 में हिंदू धर्म को भी जन्म दिया, और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को हिंदू बना दिया। पूरी बात सुनिए आप। पहली बात, उसके बाद जब बाबा साहब रिजाइन कर देते हैं तब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनता है। सरदारों ने सिखों की ओर से साइन नहीं किया जाता है, विरोध किया जाता है। बाबा साहब के पावर नहीं था। हिंदू मैरिज एक्ट में भी बौद्ध शामिल है। आज आपकी शादी अगर होगी, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 लागू होगी कोर्ट मैरिज में, वहां भी हम। उसके बाद पूरे भारत के बौद्ध विहारों का कोई कानून नहीं है। टेम्पल और मंदिर लिखा जाता है और कहा जाता है, इसलिए महाबोधि महावीर मंदिर है, और हिंदुओं का मंदिर भी है, बौद्धों का भी है। इसको आप बिहार नहीं कह सकते, क्योंकि भारत का कानून इस तरह का बनाया गया 47 में कि न तो बौद्धों की भाषा पाली को मानता है, न बौद्धों के बुद्ध विहार को मानता है, न बौद्धों की शादी को मानता है, न स्वतंत्र पहचान है। बौद्ध हिंदू है, हिंदू दो भाई हैं, बौद्ध और हिंदू दोनों भाई सगे भाई हैं। तो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग आप, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग मैं नहीं करता। मेरे साथी लोग 2016 में यहाँ आए, उसमें दया सागर बौद्ध भी था, लखनऊ वाला, और एक मर गया मुकुंद खैरे, वो मेरे से कागज लिया, ये देखो बौद्ध गया, ये सुप्रीम कोर्ट में केस डालने के लिए फाइल लिया, और इस फाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मनोज गोरकेला से बात किया, लेकिन केस नहीं डाला। बाद में चंदे और धंधे का खेल कर दिया। 15 लाख रुपया नागपुर में खर्च किया, 10 लाख रुपया अम्बेडकर को दिल्ली में खर्च किया, उसके बाद मर गया वो कोरोना में। तो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं बन सकता, मेरे पास है। अच्छा, वो हिंदू कोड बिल की बात करके बीजेपी इस देश में कॉमन सिविल कोड बिल ला रही है, और वो कोशिश में है कि बौद्धों को दोहरा लीगल तौर से हिंदू धर्म छोड़ते हैं जो दीक्षा लेकर के, वो ना छोड़े। तो और अभी जो है ये 46 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इसका क्या भविष्य आप देख रहे हैं? ये आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। ये सारे आंदोलनकारी अगर रेलगाड़ी से कटकर मर जाए तो भी ये कानून नहीं बनने वाला। सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL है, ये देखिए मैं आपको बता दूं। पहला PIL 41/2013 बांग्लादेश शेरिंग बनाम भारत सरकार। दूसरा सिविल पिटीशन संख्या 380/2012 बंदे आर्य नागार्जुन सुरेश देसाई बनाम भारत सरकार। और तीसरा पिटीशन जो है ये जो है 832/2013 अरुण ब्रह्मचारी बनाम स्वामी बनाम। तीनों में के पिटीशनों की मांग अलग अलग है। जो हमारी 2 पिटीशन है बांग्लादेश शेरिंग और बंदे सुरेश देसाई की, उनका कहना है कि BTMC एक्ट की धारा 3 में संशोधन कर पूर्ण प्रबंधन दे दिया जाए। अरुण ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण जिसने पिटीशन डाला है, जो
महंत की तरफ से, वो कहता है इसको यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया है तो इसको राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए, किसी को ना दिया जाए। ये है। और जब सब जुडिशियल मामला सर्वोच्च अदालत में है तो आप तो न्यूज चैनल चलाते हैं, किसी भी क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, पूरा परिवार अगर जहर खा के मर जाए फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला उसके पक्ष में नहीं दे सकता। लालू यादव पर मुकदमा है चारा घोटाला, उसके परिवार के सारे परिवार के लोग जाके भूख हड़ताल बैठ जाएं तो भी लालू यादव को बरी नहीं करेंगे, आर्गुमेंट के बाद बरी हो सकता है। लेकिन हमारे लोग समाज को गुमराह कर चंदा और धंधे का खेल चला रहे हैं। हमारे लोग पूरे भारत में माओवादी मुक्ति आंदोलन के नाम से इस समय चंदे का खेल चल रहा है। माओवादी मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष भंते आनंद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आलिने बिच्छू महाशय के, उनसे पूछा नहीं गया। इन लीगल गैर कानूनी पर मुकदमा चलेगा, ये जल्दी ही जेल भी जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PI लगी है, अगर उनको हटा दिया जाए तभी राज्य सरकारें कुछ कर पाएंगी। ये बिल्कुल राम जन्मभूमि का केस है, उसी पैटर्न पर संसद से सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मैटर। हम लोग जो सड़क पर हैं, थोड़ा दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं, हवा बनाने के लिए, मीडिया में उछालने के लिए, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में अच्छे ढंग से लड़ना है और अपने समर्थक सांसदों से दबाव लोकसभा में आना है। जैसे कि वहां प्रधानमंत्री भी सपोर्ट में था, मुख्यमंत्री भी सपोर्ट में था और कानून भी सपोर्ट में था, और बिना सबूत के, बिना अग्रीमेंट के वहां पर सुप्रीम कोर्ट जज ने आस्था के नाम पर जजमेंट दे दिया और भगवान बुद्ध साकेत जो है, जहां पर बुद्ध की धरती थी, वहां पर जबरन बना दिया गया। अभय जी, हमें कुछ लोगों से पता चला कि 2019 में लांबा जी जो है, लामा मेंबर बनने के लिए गए थे BT एक्ट के, तो क्या कितनी बात ये सही है? देखो, एविडेंस आपको मिल जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे आदमी लगे हुए हैं, ये सच है। विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि आकाश लामा मेंबर बनने के लिए इसने जो है अपील डाला था, नहीं बना। इससे पहले माओवादी महाविहार का जो मेंबर ये प्रज्ञाशील बनते भी रह चुके हैं, इन्होंने भी खूब सरकारी सुख सुविधा लाल बत्ती का फायदा उठाया। इनके साथ में जो पहले आंदोलन करता थे मेन बनते सुरेश देसाई, उनको भी बीजेपी की सरकार ने नागपुर से बुलाकर नेशनल मार्टी कमीशन का मेंबर बना दिया, डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, लाल बत्ती मिल गई। इस लाल बत्ती के खेल में बिच्छू सिंह 3 टुकड़ों में बट गया और बिच्छू सिंह का आंदोलन मिट गया। जब 3 लाख भीड़ होती थी दिल्ली के अंदर लाल किला मैदान के पीछे, और जब सैकड़ों लोग दिल्ली पुलिस की डंडों से लहरान होते थे, उस आंदोलन में काशीराम भी गए जंतर मंतर पे। जब काशीराम जी गए तब लालू यादव को थोड़ा झटका लगा और उसने इसका एक्ट बना के 8 मेंबर बौद्धों के बना के इसको बौद्धों को देने की प्लानिंग कर दी। लेकिन राजनीति का खिलाड़ी तत्कालीन बनते धम्बीरियो, जो कि जनता दल के टिकट से MP था राज्यसभा से, उसने लालू यादव को मिसगाइड कर दिया और वो एक्ट बन गया था, लेकिन वो बनते बनते रह गया। और इस खिचड़ी में, इस राज सत्ता लाल बत्ती के सुख सुविधा में जिसका जिम्मेदार प्रज्ञाशील बनते भी है और सुरेश देसाई बनते भी है, और ये सब इन्होंने इस मामले को राज सत्ता के सुख में मिट्टी में मिला दिया।